ट्यूशन की फीस दे देंगे। आज मैं ट्यूशन पढ़ने गया मैथ को ट्यूशन पढ़ने गए हो ना? हाँ पापा। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा को अरे रहने दो, मत दो फीस। तू है लड़की तो ज्यादा इंटेलिजेंट। ए यार भज्जी, मुझे यू बात समझ में ना आ रही। लड़की मोते ज्यादा होशियार है जाएंगी पढ़ाई में मोते ज्यादा होशियार है जाएंगी। लड़की मेरे पैरन की धूल भी ना सुनी। अब मैं इतना गिरो गुजरो थोड़ी हूँ जो लड़की मोते ऊपर लेकर जाएंगी पढ़ाई में। धनुआ लड़की से ज्यादा होशियार था और लड़की से ज्यादा होशियार है और लड़कियों से ज्यादा होशियार ही रहेगा। तू भी यार भज्जी पता ना कैसी कैसी बात करने लगे। कैसी बात कर रहा हूँ मैं? तू मोको यह बात है बता, लड़की से ज्यादा होशियार कब हैगा तू? रोज तो तेरी स्कूल में थूत करता गंजे मास्टर के हाथों। और यहाँ पे मेरे सामने मुँह बजा रहा कि हाँ मैं हूँ लड़की से ज्यादा होशियार। अगर तू लड़की से ज्यादा होशियार होता ना तो क्लास में लड़की से पहले क्वेश्चन का आंसर देता तू। जब गंजे मास्टर जी तो क्वेश्चन पूछे तो तेरी मुँह में से हवा ना लेकर और लड़की से ज्यादा होशियार बता रहा अपने आप को। और जब गंजे सर जी लड़की से क्वेश्चन पूछे तो लड़की 1 सेकंड लगा मैं को आंसर देने में और हम मुँह देखते रह जाए उनका। उरा बता दिया यानी। तो फिर अब तू मोको यह बात बता, तू कौन सी एंगल पे लड़की से ज्यादा होशियार है वो? अच्छा ऐसे कह रहा था तू। मैं सोच रहा हूँ लड़की से ज्यादा चालाकी में कौन होशियार है। चालाकी में तो हम ही होशियार है लड़की से ज्यादा, पर पढ़ाई में तो लड़की होशियार है। चालाकी में हमसे ऊपर नहीं कर सकता कोई। लड़की बेशक पढ़ाई में होशियार हो पर चालाकी में हम तो ऊपर नहीं हो सकते वो। पर तू मोको यह बात बता, या चालाकी को करेगा तू? यू चालाकी का तेरी जिंदगी भर काम आएगी। आगे चल के तो पढ़ाई काम आनी है हमारे। जब हम पढ़ लिख के कई बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे और वो हमसे नए क्वेश्चन पूछेगा तो फिर वहाँ तो हमारी चालाकी काम आएगी, वहाँ तो पढ़ाई लिखाई काम आएगी। जो हमने अब तक पढ़ा लिखा है वही तो काम आएगा वहाँ पे चालाकी दिखाएगा तू। ऐसे पूछेगा मुझे, ऐसे पूछेगा, ऐसे कैसे पूछ रहे तुम मुझे? वहाँ ऐसे थोड़ी चलेगा, वहाँ तो आंसर ही देना पड़ेगा ना अगर इंटरव्यू में पास है ना तो। हाँ यार यह बातें भी सही बोल रहा हो तू। मैं तो हरदम ही सही बोलूं, पर तू को तो यूं लग रहा है ना कि हम लड़की से ज्यादा चालाक है तो हमसे ऊपर कौन है जाएगा। बेशक लड़की पढ़ाई लिखाई में हमसे ऊपर हो पर चालाक तो हम ही है ना। चालाकी काम नहीं आएगी धनुआ, आगे चल के पढ़ाई काम आनी है। और मैं यही मारा कह रहा हूँ कि लड़की से ज्यादा स्मार्ट और लड़की से ज्यादा इंटेलिजेंट और लड़की से ज्यादा पढ़ाकू कैसे बनो जाए। जो आज हमें गंजी मास्टर गंदी नजरों से देखे ना कि यू हरामखोर कभी नहीं पढ़ेंगे, यू ऐसी रहेंगे, ऐसी बिगड़े हुए रहेंगे। उनके मुँह पे ताला लगा लो काई दिन। हमें उन्हें दिखा देनी है कि पहले भज्जी धनुआ क्या थे और आज क्या है। हाँ सही बोल रहा तू, सही बोल रहा है। और फिर क्या करोगे क्लास में सबसे ज्यादा होशियार बनने के लिए और लड़की से ज्यादा होशियार बनने के लिए? वाकई लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी पढ़ाई में। हमें मेहनत का ऐसी है जाएगी बिना कुछ सीखे। अगर खाम खाएगी तू किताब लेकर बैठ गया तो तेरे कुछ पल्ले पड़ेगी वहाँ में क्या लिख रहा हो क्या ना लिख रहा, जब तक कोई समझाएगा ना। हाँ यू भी बात सही बोल रहा हो तू। हाँ एक आइडिया मेरे पास। हम एक एक्स्ट्रा ट्यूशन न लगा ले में। हाँ? एक स्कूल में तो हम पढ़ाई करेंगे और देख फिर ट्यूशन जा करेंगे, ट्यूशन में पढ़ाई करेंगे, डबल पढ़ाई करेंगे तो फिर हम डबल ही होशियार होंगे। फिर पूनम सब्बो कल्लो यू का है हमारे सामने कुछ भी ना। तो तू ही सोच, जब हम दो बार पढ़ाई लिखाई करेंगे तो हम दुगने स्मार्ट बनेंगे, दुगने इंटेलिजेंट बनेंगे और दुगने ही पढ़ाकू बनेंगे, समझा? तो यू ही एक रास्ता है, ट्यूशन लगाना पड़ेगा हमें। हाँ के तो सही रहो तो बिल्कुल धनुआ, पर हम ट्यूशन लगाने का एक हमें ट्यूशन लगाना चाहिए गणित को, क्योंकि जो गणित में अब ABCD आ रही है ना तो वो हमारे पल्ले में पड़ रही। का A है और का B है तो सब में पहले हम वही का ट्यूशन लगाएंगे। गणित की ABCD सीख के फिर लगाएंगे इंग्लिश का। ऐसे होशियार बनेंगे हम ट्यूशन पढ़ के। और स्कूल में हमें का ये बतानी ना है कि हम ट्यूशन पढ़ने जाए। सही है पूनम सबको कर लो, ऐसा लगना चाहिए कि घर पे पढ़ के इतने इंटेलिजेंट बने। हाँ सही बोल रहे हो, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो ट्यूशन लगाना ही पड़ेगा हमको। और का तो फिर तू अपने पापन से बात कर ट्यूशन की, मैं अपने पापन से बात कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। तो फिर कल मुझे पक्का बताइए कल हमें कौन पे जाना ट्यूशन। ठीक है। मैं क्लास में बस पढ़ाई में ही पीछे रह जाऊँ। अगर पढ़ाई मुँह पर सबसे ज्यादा आ गई तो कोई भी मुँह ऊपर न लेकर सके। कोई भी चीज में कोई भी मुँह ऊपर न लेकर सके। बात करूँ पापन से ट्यूशन की। नमस्ते पापा। नमस्ते मम्मी। नमस्ते भजी बेटा नमस्ते। पापा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बता क्या बात करनी है। पापा मैं जानू तुम बहुत परेशान हो मेरी पढ़ाई लिखाई लेके, और मेरे गंजे मास्टर जी रोज तुमसे कुछ ना कुछ शिकायत करें मेरी रोज। पर पापा अम्मू को ये बात समझ में आने लगी है, जब गंजे मास्टर जी तुमसे रोज शिकायत करते होंगे मेरी तो क्या बीतती होगी तुम पे। कि तुम्हारा छोरा क्लास में पढ़ता नहीं है, कि तुम्हारा छोरा सबसे लद्दड़ है क्लास में, कि तुम्हारा छोरा रोज किसी न किसी की थूत छेदता है क्लास में। तो मैं समझ रहा हूँ पापा क्या बीतती होगी तुम पे। पर पापा अब तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत ना है। तुम्हारा भज्जी है ना पूरी क्लास में सबसे ज्यादा होशियार बनकर दिखा देगा तुम्हें। कैसे बनेगा होशियार?
है या बात तो बता तुमको क्लास में सबसे होशियार बनेगा कैसे? तू कई बाबा कहते होशियार है नहीं कि चूरन की पुड़िया ले आयो है का जो वहाँ खाते ही होशियार बन जाएगा? कि हाँ अब मैंने होशियार करने वाली बावन की चूरन की पुड़िया खा ली है, अब मैं होशियार है। पापा कैसी बात कर रहे हो तुम? ऐसी भी कोई चूरन की पुड़िया होती होंगी जो वहाँ खाने से होशियार बन जाएगा कोई? ऐसी बात मत करो मोते तुम। तो तू भी तो मोती ऐसी बात कर रहा हो। 9-10 साल थे तो क्लास में तू सबसे ज्यादा होशियार ना बन पाया, अब एक संगी सबसे ज्यादा होशियार बन जाएगा क्लास में तू। तो फिर ऐसी हो सके या तो कोई ऐसी चूरन की पुड़िया मिल गई है या ऐसी कोई तो घुट्टी मिल गई है जो वहाँ पीते ही होशियार बन जाएगा एक संग। ऐसे मोह बजाने तो थोड़ी होशियार बनो जा। महीना महीना सालन सालन किताबों में आंख गड़ा के बैठना पड़े तब जाके होशियार बने लड़का। तेरी तरह कोई होशियार न बने कि पापा अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं क्लास में सबसे ज्यादा होशियार बनकर दिखा दूंगा। ऐसा कहने तक कोई होशियार न बने। पापा तुम तो गुस्सा है रहे हो। अब मैं पढ़ लिख के ही तो होशियार बनूंगा। अब मैं दोगुना पढ़ाई करूंगा, काहे की घुट्टी पीने तो होशियार न बनूंगा। मेहनत करूंगा पढ़ाई में और दोगुना पढ़ाई करूंगा तभी तो होशियार बनूंगा। ऐसा घुट्टी पीने से या काहे की चूरन की पुड़िया खाने से थोड़ी होशियार बन जाऊंगा मैं। दोगुनी मेहनत करूंगा मैं पढ़ाई में। या बात बताने आया मैं तुम्हें। तो फिर कर दुगनी मेहनत, हम भी देखेंगे तो कितना होशियार बनेगा। तो दुगनी मेहनत के लिए ट्यूशन भी तो लगाना पड़ेगा मोगू, तभी तो दुगनी मेहनत होगी। तो यह बात बताने आई हूँ मैं तुमको कि ट्यूशन लगाऊंगा मैं। ट्यूशन लगाएगा भज्जी? ओहो, ट्यूशन पढ़ के होशियार बनेगा मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, मेरा जिगर का टुकड़ा ट्यूशन लगा के होशियार बनेगा क्लास में सबसे ज्यादा। अब ट्यूशन लगाएगा मेरा बेटा, दुगनी मेहनत चलेगी ट्यूशन पे। ओहो, अब क्लास में सबसे ज्यादा होशियार बन जाएगा मेरा बेटा, मेरा जिगर का टुकड़ा। मजा तो लो मत। अब यूँ बताओ ट्यूशन लगवा रहे हो ना लगवा रहे मेरा? चल तेरा ट्यूशन लगवा दूंगा, पर तू एक बार ट्यूशन की स्पेलिंग सुना दे। अब मुँह फाड़ रहा हो या ट्यूशन की स्पेलिंग बता दे या यूँ बता दे ट्यूशन माने हो बेकार। मैं तेरा ट्यूशन लगवा दूंगा, बता जल्दी। अब मैं इतना भी गवार ना हूँ जो मुझे यूँ ना पता होगी ट्यूशन माने का हो गए का ना हो गए। तो तोते मैं क्या कर रहा हूँ, तू गवार है, तू मुझे बता दे ट्यूशन माने का हो गए या ट्यूशन की स्पेलिंग सुना दे। अभी तेरा ट्यूशन नहीं लगवा दूंगा फिर मैं। तू फिर जा विषय का ट्यूशन लगवाने की कहेगा ना मोते, तो फिर मैं वही विषय का ट्यूशन लगवाऊंगा तेरा। या बता दे ट्यूशन माने का हो गए या स्पेलिंग सुना दे ट्यूशन की, एक चीज बता दे कोई मुझे। तो फिर मैं तुम्हें बता ही दूं ट्यूशन माने का हो गए, ठीक है? स्पेलिंग कल सुनाऊंगा। चल बता। तो पापा ट्यूशन माने होता है अगर कोई लड़का अनपढ़ हो, गवार हो, बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता हो तो वो ट्यूशन लगा लेगा ना तो वो इंटेलिजेंट बन जाएगा, होशियार बन जाएगा, उसे ही ट्यूशन कहते हैं। अगर भज्जी की गांड पे धडंडा फिर तेल लगा के धडंडा बाजे तो उसे गांड सजाना कहते हैं। निकल जा यहाँ से, तेरा अभी ट्यूशन लगवा दूंगा मैं। देख रही मम्मी तुम पापन ने, मैं बड़ी उम्मीद से पापन के ढिंगाए हूँ कि पापा मेरा ट्यूशन लगवाएंगे और मैं क्लास में सबसे ज्यादा होशियार रह जाऊंगा, फिर पापन के पास शिकायत भी ना करेंगे। और देखना मम्मी पापा उल्टी सीधी बात कर रहे होते। मैं तो बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ कि पापा मेरा ट्यूशन लगवाएंगे। गाड़ सुजाना कर रहे होते। या घर में पढ़ो तो आफत, ना पढ़ो तो आफत, क्या करूँ फिर मैं? या घर में मेरा मन ट्यूशन जाने को कर रहा है, पापा ट्यूशन नहीं जान दे रहे मेरे को। फिर यूँ कहने का यूँ पढ़े नहीं है ढंग से, लिखे नहीं है ढंग से। कौन से सब्जेक्ट को ट्यूशन लगाना तो? गणित को। और बाकी सब्जेक्ट में होशियार है तू है? अगर मैंने और सब्जेक्ट में होशियार बता दी तो पापा फिर पूछ लेंगे कुछ ना कुछ, तो मना ही करे तुम। अब बोलेगा भी और सब्जेक्ट में होशियार है ना है? ना और मैं भी होशियार ना हूँ। जब या गणित में होशियार है जाऊंगा तो फिर और विषय को ट्यूशन लगा लूंगा, ऐसे ऐसे करके होशियार बनूंगा। अब पापा तुम्हें तो पता है अब मैं आराम से होशियार बन पाऊंगा। अगर मैं शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में मेहनत करता तो एक आध विषय में कमजोर रह जाता तो फिर वही का ट्यूशन लगाता। अब मैं पूरे विषय में ही कमजोर हूँ तो क्या करो जा, ऐसे करना पड़ेगा करके सगरे ट्यूशन लगाने पड़ेंगे मुझे। चलो जा ट्यूशन, तो वहाँ पर जाके कुछ सीख रही है तो खामा खागी मोट है, ट्यूशन फीस मांगने मत आ दी। जब कुछ ना कुछ सीखेगा ना तभी ट्यूशन की फीस मिलेगी तो। ठीक है पापा ठीक है। और भाई भज्जी धनुआ क्या हाल है आपके? अरे भैया कुछ हाल चाल ना है हमारे, बस जिंदगी बढ़ी रही है आगे गाड़ी सुन के। क्या गाड़ी सुन के मतलब? ए भैया जब हम स्कूल में पढ़ने जावे ना तो हम पे कुछ ना सुनाया जावे तो मास्टर हमें गाड़ी सुनावे, और जब घर पे आ जावे जब मास्टर यह बात हमारे पापा ने बतावे तो हमारे पापा गाड़ी सुनावे हमें। तो ऐसी जिंदगी बढ़ रही है आगे हमारी। वो भी हमारी गलती है जो हमें गाड़ी सुनने को मिलनी है। अगर हम शुरूती पढ़ाई में मन लगाते, शुरूती लगन से पढ़ते तो काहे को हमें गाड़ी सुनने को मिलती। आज हमने अपनी पूरी जिंदगी तो हमारा गर्दी में निकाल दी, अब हम पछता रहे। तो यही मारा हमने सोची है ट्यूशन पढ़ने की। अब हम ट्यूशन पढ़ के होशियार बनेंगे और हमारी क्लास में जितनी भी इंटेलिजेंट, जितनी भी होशियार बने ना लड़की, उन्हें दिखा देंगे हम कितने होशियार हैं। तो यही मारा हम तुम्हारे पास आए ट्यूशन पढ़ने। अच्छा तो ये बात है। तो भज्जी धनुआ तुम पहले मेरे को ये बताइए मैं आपको क्या पढ़ाऊँ आज? सर जी तुम हमें गणित पढ़ाओ। गणित 10वीं में सबसे ज्यादा परसेंटेज बननी चाहिए हमारी स्कूल में। गणित हमारे बिल्कुल भी समझ में ना आ रही है। जो गणित में ABCD आ जावे तो महिते हमारा दिमाग चकरा जावे यार। गणित में ABCD तो महिते हमारा मूड खराब है जा, तो हमारे पल्ले ही न पड़े फिर गणित। तो हमें सब में पहले यही चीजें सिखाओ। तुम हमें यह बात बताओ, यू ABCD काय को ऐसी तैसी मरा रही है गणित में?
बेटा इन एबीसीडियों का मैथ में बहुत बड़ा महत्व है। बेटा अगर तुम मैथ के सभी एबीसीडी वाले फॉर्मूला को सीख गए ना तो तुम मैथ को चुटकी में निकाल दिया करोगे, चुटकी में। 9th और 10th की मैथ की जड़ यही है एबीसीडी। अगर तुम लगन से इन एबीसीडी को सीख जाते हो तो मैथ का ऐसा कोई सवाल नहीं बचेगा जिसे तुम नहीं निकाल पाओगे। स्कूल में तुम्हारी वाहवाही होगी, वाहवाही। समझे भज्जी धनुआ? तो सर जी पहले तुम इन एबीसीडी वाले फॉर्मूला न सिखाओ पहले। हाँ पहले इन्हें नहीं देखे हम। तो लिखो मैं बताता हूँ। इतना तो दिमाग है सर जी हमें, जैसे तुम एबीसीडी के फॉर्मूला ने हमें बताओगे ना तो हमारे दिमाग में वो छपते जाएंगे। हाँ तो लिखने की जरूरत ही ना है। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अलजेब्रा के फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप में से किसी को पता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ना हमें ना पता, तुम बता दो हमें याद है जाएगा। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा तो यू है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ गए है वो याद। आगे और बताओ। तो इसका एक और फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा तो फिर हम लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। लाओ या भी लाओ, या को भी बताओ क्या फॉर्मूला है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बहुत सरल है ये तो। है वो याद है वो। कुछ हार्ड सिखाओ हमें। तो साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा और टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा और टेन थीटा बराबर ये भी होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। समझे? इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये कुछ ऐसे फॉर्मूला हैं जो आपको याद करने हैं तो याद ही करने हैं। ये आगे चलकर आपके बहुत काम आने वाले हैं। समझे भज्जी धनुआ? हाँ समझ रहे हैं। तो अब आप बताइए आपने क्या क्या सीखा? हमने सब सीख लिया। साइन थीटा, टेन थीटा और लौड़ा थीटा और सोलह थीटा सब सीख लिया हमने। साइन थीटा प्लस लौड़ा थीटा बराबर हो गए दुग्गी थीटा। तो सब दिमाग में भरो हमारे। भज्जी तेरा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं है? मेरा तो दिमाग ठिकाने पर है, पर मुझे लग रहा है तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे ना है। केस डाल दूंगा तुम पे। हाँ मैं सही बता रहा हूँ, केस डाल दूंगा तुम। क्या लौड़ा थीटा कोड़ा थीटा कर रहे हो मेरे सामने? पागल करोगे हम दोनों तुम। कभी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जन काका कर रहे और हाथ पे पहुंच गए। एबीसीडी तो हम पे समझ ला रही। कॉट थीटा, लॉट थीटा, सॉट थीटा जन काका थीटा बीटा मचा रहे हैं हमारे सामने। पागल करोगे हम? प्यार से सिखाओ हमको जो कुछ सिखा रहे हैं। कॉट थीटा बराबर सॉट थीटा और थोटा थीटा 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 कर रहे हो तुम। तुम्हारे मुंह से तो लिख रही हो सब शब्द, पर हमारी कान पे जा रहे हैं वापस। हाँ हमारे दिमाग में न घुस रहा कुछ भी। पर अभी तो तू कह रहा था तेरे को सब समझ में आ रहा है। मोको यू तो बताओ मैं कहाँ तक हूँ। मोको यू समझ में आ रहा है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बता दिया तुमने। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन 1 स्क्वायर प्लस का बता दिया पता नहीं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माने तुमने। अब कहाँ तक हूँ तुम ही बताओ, कहाँ तक हूँ? मेरे समझ में आ रहा है। मेरे कुछ समझ में ना आ रहा। मेरा लौड़ा लहसन भी समझ में ना आ रहा। साइन थीटा प्लस कुर्सेक थीटा इनके अलावा कोई और रास्ता है जाके मैं मैथ आसानी से सीख सकूं? ध्यान देखो साइन थीटा लौड़ा थीटा यही चल लो। निकलो यहाँ से फटाफट। कहीं पढ़ा दूं तुमको अभी इकट्ठा मैथ। जल्दी निकलो यहाँ से। यहाँ पे हम कौन से रुक रहे हैं? मेरा मूड खराब है जो मेरे कुछ समझ नहीं ना आएगा तो मैं खामखा तुम्हारी इन बातों में सुनूंगा। मैं पागल और रह जाऊंगा। थोड़ी देर और बैठ रहे हो ना यहाँ पे, मैं पागल रह जाऊंगा तुम्हारे इन थीटा बीटा में सुन के। निकलो फिर यहाँ से फटाफट। अरे जा रहे हैं हम कहीं ना रुक रहे यहाँ पे। हम यहाँ पे होशियार बनने आए। होशियार बनाते हमें तुम हमें पागल बनाए दे रही हो। अब मैं ना बनाऊंगा तुम्हें कुछ भी। चुपचाप मेरी आंखों के सामने चले कर जाओ तुरंत। आजा धनुआ पढ़ लिया हमने ट्यूशन। बताओ जरा कहाँ कहाँ से आ जाएंगे मैं उठा के यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने। अरे भज्जी धनुआ कहाँ से आ रही हो? कहीं तो ना रहे, बस वहाँ गए हम रामू चाचन की दुकान पर समोसे खाने। मन सो कर रहा समोसे खाने को, तो मैंने धनुआ पे कॉल मिलाई तो दोनों खा के आ रहे हैं समोसे। अच्छा तो और बताओ क्या हाल है? और हाल बाद में बताएंगे। अभी समोसे खाने ते है ना, हमारे पेट में थोड़ी एसिडिटी सी है गई है, तो कल बात करूंगा मैं तो। ठीक है मतलब पेट से खराब है वो, ज्यादा ही खा लिए हम दोनों ने समोसे, तो हम दोनों का पेट खराब है वो, तो कल बात करूंगा तो। अरे धनुआ का है वो भज्जी, आज तो बड़े अजीब तरीका से बात कर रहे हो। पता नहीं क्या हो गया। पापा लाओ ट्यूशन की फीस दे देंगे। आज मैं ट्यूशन पढ़ने गया मैथ को। मैथ को ट्यूशन पढ़ने गए हो ना? हाँ पापा। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा को अरे रहने दो, मत दो फीस।
ट्यूशन की फीस ना देनी तो साफ साफ भी मना कर सको। ये साइन थीटा, कॉस थीटा और 16 थीटा, 4 थीटा कर रहे हो मेरे सामने।